Hi student, today I am going to start quadratic equations. This is one of the part of the algebraic part of your syllabus. Quadratic equation. Before this, you learn linear equations in two variables. So how you identified that it is a linear equations or quadratic equations? In quadratic equations, generally its form is, that means its general form is ax square plus bx plus c equal to 0. Here variable is x, and we can see the highest power of variable is 2. Okay, so whenever the power of variable is 2, or we can say degree of equation is 2, then it is a quadratic equation. Okay, so any equation having degree 2 will have two roots. ठीक है, एक quadratic equation हो गया, इसके कितने रूट सॉल्यूशन होंगे? It will have two roots. दो रूट्स है, ठीक है। और वो दो रूट्स को हम जनरली वी डिनोट दोस टू रूट्स बाय अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ओके, व्हाट इज रूट्स? रूट्स देखिए यहाँ पे एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे, ठीक है, उसे हम रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमें दो रूट्स मिलेंगे। लीनियर इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होता था, इसलिए हमें एक रूट मिलता था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिग्री 2 होते हैं, तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेगा। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, सपोज ये हमारा दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया होता है, वो कर्व को कहीं ना कहीं दो जगह पे कट करता है। मीन्स एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं दो जगह पे कट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। ये वह ज्योमेट्रिकली ऐसा होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें क्या करना है हमें? मिडिल टर्म मतलब कौन सा? ए बी, बी को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? देयर इज वन रूल टू स्प्लिट दैट वन। लेट अस सी विद द एग्जांपल, try to understand it one with the example. Let me take some example. I'll take, this is 2x square minus 5x plus 3. You can take the example here. 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. पहला स्टेप क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई दिस 2 एंड 3, ठीक है। इस 2 और 3 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 2 and 3, if you multiply will get 6. Okay, now 6, using this 2 and 3 we got 6, and then we will find the factor of 6. So factor of 6 is what? Factor of 6 is 1 comma 2 comma 3 comma 6. These all are the factor of 6.
बट हमें कोई दो यूज करना है, और जिसे यूज करने के बाद हम -5 ला सके, या उनका मल्टीप्लिकेशन 6 ला सके। देखो 1 और 2 तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन कभी हमें 6 नहीं, सॉरी 3 नहीं देगा, सॉरी 6 नहीं देगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें कभी भी 6 नहीं देगा। 2 और 3 यूज कर सकते हैं, और 6 और 1 यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन यूज 1, 6 और 2, 3। ये दो ही हम यूज कर सकते हैं 6 लाने के लिए, और इन दोनों का यूज से हमें कैसे भी -5 लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम -1 + 6 यूज करेंगे तो तब तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -6, और देखिए हियर वी कैन यूज -6 एंड माइनस एंड +1। -6 and +1 if you use, we will get -5. But -6 and +1 if you multiplied, we will get -6. So this is not the correct option. Now check this one. -2 और -3 अगर हम लेंगे, -2 plus -3, then we will get -5. And if you multiply this -2 and -3, we will get 6. So this is the correct option. Therefore, we will use this factor. So now I'm going to write -5x. Going to split this -5x. Let us see here. So it is 2x square minus, we'll write -2x and -3x, and +3 as it is equal to 0. We will take 2x common here. So 2x common, remaining x -1. Here also we will take -3 common. So this will remain x -1 equal to 0. Now x -1 in bracket, because both term x -1 is common. देखिए यहाँ पे x -1 इसमें भी कॉमन है, और x -1 यहाँ भी कॉमन है। दोनों से x -1 कॉमन लिए, तो इस टर्म से क्या बच गया, इस टर्म से बच गया 2x, और इस टर्म से क्या बच गया -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये 0 हुआ होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1, और जब ये 0 हुआ होगा तो क्या मिलेगा, 2x -3 इक्वल टू 0, देन this will be 2x equal to 3, so this will be x equal to 3/2. So we got the value of x. You can see here we got the value of x. Next method we will see. Next method. Next method is, second method is completing square method. Second method is completing square method. Uh, we know that quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें a होगा, उसमें b भी होगा, उसमें c भी होगा। हमें क्या करना है, उसे इस फॉर्मूले में रखना है। हमें जस्ट इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
4a² इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, x प्लस वी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे हम b² माइनस 4ac बाई 4a²। ये टर्म इधर चला जाएगा, आर एच एस के साइड तो प्लस हो जाएगा। ओके, ना हमें क्या करना है, ये स्क्वायर इधर आने से क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, then we find the value of x. Let us see the example. See this one with the example. Same example we will take and we'll solve using completing square method. What was the question? Question was 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. So we have what is a here? Here this is your a, this is your b, and this is your c. Means a equal to 2, b equal to minus 5, and c equal to 3. We are going to substitute in the formula. So plus formula x plus b. B is minus 5, so we write here plus minus b minus minus 5 by 2a. 2 into a is 2, so it will be 4. 4 square minus then b square minus 4ac. B square, what is b? B is minus 5, so minus 5 square is how much? 25. What here 25? B is 25 minus 4ac. What is 4? 4 is 4 only. AC 3 into 2, 6. 6 into 4 is 24. Upon 4a square. A square is how much? A is 2. So a square is, see here, a is 2. So a square is 4. 4 into already 4. So here 4 into 4 will become 16. ठीक है, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते जाएंगे हम इसको, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या जाएगा, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, so 1/16 इक्वल टू 0। once again here we solve x minus 5/4 whole square is equal to is 1/16. So this square will come this side, so it will become x minus 5/4 plus minus equal to plus minus क्या जाएगा 1/4, बिकॉज 1/16 का रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। सो देखो जब हम एक बार प्लस यूज करेंगे हमें क्या करना है, यहाँ से रूट एक बार हमें प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस यूज करना है और दूसरी बार माइनस यूज करना है। तो एक बार जब प्लस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम एक बार प्लस यूज करेंगे when we use plus one time, see first time now we are going to use plus, then x minus 5/4 plus, sorry, equal to 1/4. Therefore x equal to what, 1/4 plus 5/4 equal to 6/4, and 6/4 is what, 3/2. So we got one answer here, x equal to second we are going to x equal to, we are going to use x equal to minus, here we have used plus 1 and here minus 1 we are going to use here -1। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, here x minus 5/4 equal to, here we'll write -1/4, then x is equal to -1/4, x is equal to -1/4, and then plus 5/4 is equal to nothing but 5 minus 4/4 equal to 1. So we'll get here 1 only. Understood? So this is this method is split completing a square method. So if you use any method, you are going to get the same answer only. Okay.
So let us see next method, and when nothing works, then this method definitely works. So this is the best method. This is known as a discriminant method. Third one is discriminant method. Discriminant method. Okay. Here you understand this word. What is discriminant? Here, discriminant. We know that equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Okay. So here discriminant denoted by capital letter D is equal to this D is given by b square minus 4ac. ठीक है. ओके, दिस इज डी. सो हम हमें x कैसे मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, हम b यहाँ लिखते हैं, बाई 2a. ठीक है. इससे हम कोई भी, हम एक बार प्लस यूज करेंगे तो हमें x का एक वैल्यू मिलेगा, एक बार माइनस यूज करेंगे तो हमें x का एक वैल्यू मिलेगा. ठीक है. सो लेट अस सी हियर. Same example we will use. What was the question? Question was 2x square minus 5x and plus 3 equal to 0. So here we can see A is 2, B is minus 5 and C is 3. So therefore, what we will do, we will apply this formula. Therefore, x equal to minus b is already minus 5. So minus b and plus minus under root d. d निकालना है यहाँ पे, तो d क्या है? b square minus 4ac. So b square means minus 5 का square, that is going to be 25. b square minus 4ac, it is going to be ac is what? 3 into 2, 6 into 4, 24. This is 24 by here 2a, 2 into a is 2, so it becomes 4. We can write here 22. So this is equal to 5 plus minus under root 1 is what? 25 minus 24 is 1 only. So this is going to be under root 1 equal to 1 divided by 4. सी, हमने बोला था एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस. मींस व्हाट आई सेड that one time we have to use plus and one time minus. So one time when we use plus, x equal to 6 by 4 and this will give you 3 by 2. Okay, when we use x equal to minus, sorry, when we use this minus sign, then 5 minus 1 will be equal to 4. So 4 by 4 equal to 1. So we can see that how discriminant method is very helpful. Okay, next we will see nature of the roots. Okay, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होते हैं, मैंने बताया, जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. अल्फा और बीटा का कोई ना कोई नेचर होगा. नेचर क्या मतलब? या तो ये दोनों रियल होंगे या ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम क्या करेंगे, हम डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले. ठीक है. सो we'll find the value of d equal to b square minus 4ac. ठीक है, d square equal to b square minus 4ac. Now first step, if d is greater than 0, if d is greater than 0, then roots are real. रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रियल होंगे, अलग अलग नंबर होंगे लेकिन. ठीक है. सेकेंड में, इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया, देन रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल मतलब दोनों एक्स के दोनों वैल्यू सेम ही होंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट शुड नो दैट इफ डी इज लेस देन जीरो, ये भी तो आ सकता है, तो क्या होगा, देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट, रूट्स रियल नहीं होगा इसमें। क्यों? बिकॉज हम क्या करते हैं, we used to find root how by using discriminant method, we know that x equal to minus b plus minus under root b स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, d डायरेक्टली, we write here d। ठीक है, यहाँ पे हम d लिखते हैं एंड देन वी यूज हियर अपॉन 2a। तो अगर ये d नेगेटिव हो जाएगा, एक्चुअली रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव साइन। ओके।